हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले अपडेट दे देता हूं अपने जीरोधा का। जो हमने अप्लाई किए थे आईपीओस, तो पॉजिट्रॉन ये भी अलॉट नहीं हुआ है एसएमई आईपीओ, एंड सरस्वती साड़ी डिपो ये भी नहीं मिला, ना मेरी आईडी से ना वाइफ की आईडी से। तो दो अकाउंट से अप्लाई किया था, दोनों से नहीं हुआ। आज सोच रहा हूँ एक अपना तीसरा सिस्टर का अकाउंट भी ले लेता हूँ उसका पैन नंबर के थ्रू। एक किसी ब्रोकर में, जीरो ब्रोकर में करता हूँ रजिस्टर। आप लोग सजेस्ट करो कौन सा अच्छा है, धन, अपस्टॉक्स, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, या एंजल वन। इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करूंगा। आप लोग पर्सनली अगर यूज करते हो धन, अपस्टॉक्स या एंजल वन, तो यार प्लीज मुझे रिकमेंड कर देना। दूसरी चीज, मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है। ग्रुप का लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप इज ओपन फॉर ऑल, एनीवन कैन पोस्ट एंड शेयर थिंग्स। होपफुली मंडे से विल किक स्टार्ट विद गुड डिस्कशंस एंड क्वेश्चन आंसर एंड एवरीथिंग जो जो पॉसिबल है। चार्ट पे किसी को कमेंट चाहिए या एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, वील डिस्कस इट ओवर देयर। वीडियो को शुरू करने से पहले, ऑल दो शुरू हो गई है लेकिन अभी मुझे याद आया, तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो थोड़ा सा चैनल को। चैनल आई थिंक थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया है, ज़्यादा इसमें मूवमेंट आ नहीं रहा है, 141 सब्सक्राइबर्स पे रुक गया है। तो इसलिए मेरा भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है थोड़ा चैनल से, एंड आई वुड रादर फोकस ऑन माय ओन वर्किंग एंड लर्निंग। तो बढ़ता है, लाइक्स आते हैं तो भी थोड़ा बहुत मेहनत करने की मन करती है, अदरवाइज नहीं करता। मूविंग ऑन, काफ़ी देख रहा हूँ कि आप लोगों का रुझान बन रहा है टुवर्ड्स यूएस स्टॉक्स, एंड दैट इज़ रियली गुड। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं यूएस स्टॉक्स में, यूएस मार्केट में एंटर करने के लिए। एंड करना भी चाहिए, बिकॉज वाई नॉट, इट इज़ अवेलेबल। एक एक्स्ट्रा, एक नई मार्केट अवेलेबल मिल रही है एक्सप्लोर करने के लिए, फंड्स डाल के, पैसे डाल के डाइवर्सिफाई करने के लिए, डॉलर रुपये अप्रिसिएशन लेने के लिए। सो डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर इट। जो कि मैंने दो अभी तक डाल ही रखे हैं, आपको बता रखे हैं। लेट्स रिविजिट देम। फर्स्ट वन इज एप्रिशिएट। एप्रिशिएट ऐप सबसे नई है इन दो तीन ऐप में से जो भी यूएस स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टिंग अलाउ कर रही हैं। एप्रिशिएट ऐप को मैंने सबसे पहले ट्राई किया। इसमें मैंने अभी केवल 22,000 रुपये लगाए, जो प्रेजेंटली मोटे मोटे 24 हो रखे हैं। 2,000 का मुनाफा, 9% का रिटर्न। होल्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, और इसमें अभी जस्ट वॉलेट में डाले हैं 25,000 रुपये, जिसको आने में 8 दिन लग गए दोस्तों। इट टुक 8 days फॉर दिस मनी टू कम इन टू माई यूएस वॉलेट। बेसिकली इन सारी ऐप्स में क्या होता है, ये सारी ऐप किसी ना किसी लोकल बैंक से, फॉर एग्जांपल एप्रिशिएट ने टाई अप किया हुआ है यस बैंक के साथ। तो ये आपका एक ऑनलाइन यस बैंक का अकाउंट खोलता है, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। उसमें आपको कुछ एमएबी, मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन कीप इट एज जीरो, एंड उसमें पैसे डालने के बाद फॉर मिनिमम चार्जेस आप डालते हैं पैसे इसके यूएस वॉलेट में। तो ये बेसिकली अपना यस बैंक का अकाउंट है। इसमें जब पैसे आ जाते हैं तो इसके फंड्स को आप ट्रांसफर करते हैं इनटू योर यूएस वॉलेट। तो आप देख सकते हैं यूएस वॉलेट में अभी 25 आए हैं। अभी भी इसको कैश इन ट्रांजिट दिखा रहा है। मंडे को जब मार्केट खुलता है मे बी, तभी ये पूरी तरीके से अकाउंट अमाउंट आएगा मेरे यूएस वॉलेट के अंदर। वापस आते हैं अपनी, अगर होल्डिंग्स की हम लोग बात करें, तो प्रेजेंटली जो हम होल्ड कर रहे हैं, जस्ट शो इट टू यू। हम्म इसमें मैंने केवल चार लिए हैं। चार में से तो एक ही मैंने गाइज अपना एनवीडिया, जिसमें मैंने 22 में से 21,800 डाल रखे हैं। बाकी में मैंने जस्ट देखने के लिए एप्पल, ब्रॉडकॉम एंड क्वालकॉम, इनमें 5-5, 25-25 रुपए डाल दिए थे। लेकिन अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है रिटर्न कितना बना के दिया है सिंस देन व्हेन आई हैड इन्वेस्टेड इट। एप्पल ने दिया है 18%, सेम दिया है ब्रॉडकॉम ने 18%, एंड एनवीडिया जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इट हैज गॉट यू नो ब्लू स्काइज अहेड ऑफ इट। तो इट इज गिविंग प्रेजेंटली 9.18। ये बीच में नेगेटिव भी था। दैट वुड हैव बीन द टाइम व्हेन आई शुड हैव एडेड मोर। बाय ऑन डिप्स करना चाहता था, लेकिन पैसे इसमें आ नहीं पाए। अब मैंने क्या किया, इसमें पैसे जब नहीं आ पा रहे थे एंड मुझे फोमो हो रहा था एंड आई वाज मिसिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, तो मैंने मीन वाइल आईएनडी मनी का अकाउंट खोला। जैसे कि एप्रिशिएट ने किया है यस बैंक के साथ टाई अप, आईएनडी मनी ने किया है आपका फेडरल बैंक के साथ टाई अप। तो फेडरल बैंक में पैसे आपके जाते हैं एंड वहां से पैसे आपके इसमें यूएस वॉलेट में ऐड हो जाते हैं। अभी मैं जैसे कि ये ऐड मनी अगर करना चाहता हूँ, तो ये अभी डायरेक्टली फेडरल बैंक से टाई अप है। 10,000 अगर मैं डालना चाहूँ,
इसका इक्विवेलेंट कितना बनता है एज पर करंट डॉलर रेट, रेट्स वैलिड टिल 1 मिनट। ये यहाँ पे काउंटर भी लगाएगा क्योंकि यूएसडी का रेट आईएनआर के साथ चेंज होता रहता है। तो आपका कितना बनता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट अमाउंट इज वैलिड फॉर 1 आवर, 1 मिनट और सो 10,000 अगर मैं अभी डालता हूँ तो 116 रुपये तकरीबन बनते हैं। इसका ब्रेकअप अगर हम देखें तो अमाउंट यू विल गेट इज 116, बेस्ट एक्सचेंज रेट 85 रुपये, 85.18 का $1 को अभी ये लेके चल रहा है, ये बेस्ट रेट है एज पर दिस। जीएसटी लगेगा 45 रुपये का, एंड आईएनडी मनी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं इसलिए पर ट्रांजेक्शन ये 75 रुपये आपसे लेगा, विच इज रीजनेबल। तो इस करके आपको अभी मिलेंगे 116 रुपये। अभी ये एक्सपायर भी होने वाला है, 5 सेकंड में देखते हैं रेट चेंज होता है कुछ कि नहीं होता है, मोस्टली नहीं होगा। ओके, रेट अपडेट हो गया एंड सेम ही रहा है, इतना ज़्यादा भी फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो 116 रुपये तकरीबन आपको मिलेंगे। ऐड मनी पे जाएंगे तो ये बता रहा है कि गूगल पे के थ्रू यू कैन स्ट्रेट अवे ऐड मनी, एंड पे नाउ दबाएंगे तो ये मेरा भी गूगल पे खोल देगा। सो दिस इज हाउ यू ऐड मनी वंस यू ओपन योर अकाउंट। अकाउंट खोलने का तरीका सिंपल है, ऑनलाइन है। एक आध आपको सेल्फी डालनी है, एक सिग्नेचर, जैसे जीरोधा में हम खोलते हैं एक सिग्नेचर का डेमो डालना होगा किसी में, एक आपका सेल्फी वो डालनी होगी, एंड आपको डिजी लॉकर से अपना आधार एंड पैन को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद अब इस आई विल मिस इट। इसके बाद अगर हम इसका अपना माई स्टॉक्स देखें जो आपने होल्ड किए हुए हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, नेटफ्लिक्स, कॉस्टको होलसेल विच इज जस्ट लाइक डी मार्ट, होलसेल कंपनी है, एनवीडिया जो हमें सब पता ही है, इसमें मैंने $100 लगाए हैं, ब्रॉडकॉम में $60, अमेजन में $55, एंड एप्पल में $55। तो इनमें मैंने इतने इतने पैसे लगाए हैं। ये कल ही मैंने इसमें आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाया था, मोटा मोटा 80-90 पैसे का, 90 पैसे का नुकसान। ठीक है। अ, इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो दोनों का मैं रेफरल लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे तो ₹250 अमीर हो जाऊंगा मैं। सो इफ यू वांट दैट यू कैन ज्वाइन थ्रू माय लिंक, अदरवाइज नो कंपल्शन। एंड पोजीशंस मैंने आपको अपने दोनों की दिखा दी है, आईएनडी मनी की भी एंड अप्रिशिएट मनी की भी। अब मैं तीसरी ऐप पे क्यों जा रहा हूँ, वाई इज इट दैट आई एम हैविंग टू ट्राई वेस्टेड नाउ। रीजन बताता हूँ। नंबर वन, अप्रिशिएट का देख लिया, पैसे आने में 8 दिन लगा दिए। ऑल्दो पहले भी मैंने ट्रांसफर किया है एंड सेम डे एंड नेक्स्ट डे रेमिट हो गए हैं, 2 दिन में पैसे आए हैं। लेकिन बीच बीच में ये अप्रिशिएट वाले फेडरल बैंक के अपना यस बैंक के साथ पता नहीं क्या झोल है, डिले होते हैं तो आप फंस जाते हो। आप इमीडिएट डालना चाह रहे हो तो नहीं डाल पाओगे। अब तो मेरे अकाउंट में 25,000 अवेलेबल है, मैं उसको विड्रॉ नहीं करूंगा, ऑब्वियसली पड़े रहेंगे, एज इन व्हेन आई वांट आई कैन इन्वेस्ट दैट। तो इसके बाद मैंने डाला आईएनडी मनी। अब आईएनडी मनी में क्या दिक्कत है दोस्तों, इसकी वॉच लिस्ट में जाएं तो इन्होंने एक एक्सचेंज है एनएससी आईएक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज, ये उसका नाम लिखा आता है गूगल पे। तो एनएससी आईएक्स के अंडर जो जो स्टॉक्स हैं आप केवल वही खरीद सकते हैं। जैसे कि ये कॉस्टको, एनवीडिया, अमेजॉन, एप्पल, ये सब तो मैंने खरीद लिए। लेकिन जब मैं कल माइक्रोन टेक्नोलॉजी लेना चाह रहा था तो देखिए क्या आ रहा है, दिस स्टॉक इज करंटली अनअवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन एनएससी आईएक्स, स्टे ट्यून फॉर अपडेट्स एंड ट्रेड व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल। चलो ठीक है। नेक्स्ट खोला मैंने मेटा, फेसबुक, इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहता था, अगेन दिस स्टॉक इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट आई वेंट ऑन टू आर्म होल्डिंग, एआरएम होल्डिंग इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। एएमडी, एएमडी देखना चाह रहा था, एएमडी भी अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। इस वजह से आई विल नाउ बी एक्सप्लोरिंग दिस थर्ड ऐप, दिस इज कॉल्ड वेस्टेड। दिस इज ओल्डर देन अप्रिशिएट एंड केम आफ्टर आईएनडी मनी। इसमें क्या क्या होता है, इसमें यूएस स्टॉक्स हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं, एंड कुछ सोलर का इनका प्रोजेक्ट वगैरह है जिसमें ये 10 to 11% का यील्ड दे रहे हैं, एंड एक इनमें पीयर टू पीयर शेयरिंग का है जिसमें 11% तक का ही रिटर्न दे रहे हैं। उन सबसे अपन को मतलब नहीं है, हम अभी देखेंगे अपना यूएस स्टॉक्स। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको केवाईसी करनी है इसमें भी। उन दोनों की केवाईसी मैं करके बैठा हुआ हूँ, इसलिए इसकी केवाईसी अभी आपको करके दिखाते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। इट इज सेइंग इट इज 3 सिंपल स्टेप्स एंड वी ऑल द स्टेप्स अगर हम करते हैं तो सबमिट योर केवाईसी, केवाईसी विल बी अप्रूव्ड एंड फंड योर अकाउंट। तो कंप्लीट केवाईसी को ये हमने क्लिक किया। यस, अनलाइक अदर टू, ये थोड़ा सा पेड है, इसमें ₹250 लगते हैं। ठीक है, चूज योर प्लान। तो गैस ये है इसका केवाईसी प्रोसीजर। नेशनैलिटी आप इंडियन, प्राइमरी टैक्स रेजिडेंट इंडियन, जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड,
एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड। तो इस वाले पेज को आप अपने हिसाब से एज पर योर डिटेल्स भर दीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में बता रहे हैं रिस्क टॉलरेंस आपकी कैसी है, लो, मॉडरेट की हाई। मॉडरेट कर दिया। हाउ ऑफ्टन डू यू प्लान टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, क्योंकि ये वेस्टेड की हम बात कर रहे हैं, ऑल दो जीरो में हम डेली लगे हुए हैं, लेकिन वेस्टेड में वंस इन अ मंथ इज ओके। इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है, 3 to 5, 5 to 10। यूएस स्टॉक्स में मेरा 3 to 5 है, तो मैंने 3 to 5 सेलेक्ट कर दिया। ईयरली इनकम, आपकी ईयरली इनकम जिस ब्रैकेट में आती है वो सेलेक्ट कर लीजिए। लिक्विड नेटवर्थ, स्टॉक्स प्लस बैंक बैलेंस, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। टोटल नेटवर्थ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। व्हाट इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, अपनी सैलरी है। नेक्स्ट 12 मंथ। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है गाइज, जो आप अपने हिसाब से एज पर योर कन्वीनियंस एंटर कर दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपकी आधार पैन डिटेल्स है, ये वेरीफाई होंगी फिर डिजी लॉकर के थ्रू। ये वेरीफाई करके नेक्स्ट करिए। ओके, अभी हमसे पेमेंट मांग रहा है। गाइस 2 हफ्ते पहले तक ये 250 रुपये लेता था मैंडेटरी रजिस्टर करने के, बट टुडे आई एम सीइंग कि अब ये फ्री हो गया है। इसका जो बेसिक प्लान है दैट इज फ्री। एंड उसमें वो क्या क्या दे रहा है, एक्सेस टू रियल टाइम प्राइस फीड, चार्ट्स एंड फंडामेंटल डेटा, access to curated portfolios by in-house experts and tax model for hassle-free annual tax filings। तो ये हुआ बेसिक। प्रीमियम में है 4500 रुपये सालाना, ईयरली 4500 रुपये लेगा। इसमें क्या क्या दे रहा है, एवरीथिंग विच इज इन बेसिक प्लस, सेव मोर विथ 40% डिस्काउंट ऑन ब्रोकरेज फीस, एक्सेस एडिशनल वेस्ट स्क्रीनर्स एंड वैल्यूएशन चार्ट्स, एंड सेव ऑन टैक्सेस विद टैक्स लॉस हार्वेस्ट। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बताइए, नहीं पता तो बता दूंगा, बाद में पूछ लेना मुझसे। सो प्रीमियम उन लोगों के लिए है जो कि होलसेल यूएस मार्केट इन्वेस्टर है। अपन को इतनी 40% ब्रोकरेज बचा के कुछ नहीं करना है, हमें लगे रहना है जीरोधा में। तो इसको हम ब्यूटीफुली इग्नोर करेंगे। ये नीचे कंपेयर कर रहा है बेसिक और प्रीमियम प्लान में डिफरेंस क्या क्या है, ये आप लोग अपने टाइम के हिसाब से देख लेना। बेसिक में टेलर ब्रोकरेज फीस बेसिक में 0.25% है, एंड प्रीमियम में 0.15% है। एक ये फर्क है। आपको इसमें डेडिकेटेड प्रायोरिटी कॉलिंग का फंक्शन मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट का। ठीक है। आपको वैल्यू ऑफ कंपनीज ओवर टाइम ट्रैक कर रहे हैं तो एक ही रेशियो दिखेगा, बेसिक में प्रीमियम को 6 मिलेंगे। तो थोड़े थोड़े टूल्स एंड स्क्रीनर्स फंक्शंस ज़्यादा मिलेंगे, बेसिकली ये डिफरेंस है। हम चूज करेंगे बेसिक प्लान। कंटिन्यू विद बेसिक। ओके, योर प्लान इज बेसिक। अब हम नेक्स्ट दबा देंगे नीचे। ओके 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 ओके। एंट्री और फुल नेम अपना नाम डाल दीजिए और उसके बाद डन दबा दीजिए। ओके, तो डन दबाने के बाद फ्रेंड्स, सबमिट योर केवाईसी टिक्ड। केवाईसी अपनी सबमिट हो गई है। अप्रूवल के लिए कह रहा है टेक्स 10 minutes ऑफ फॉर योर केवाईसी टू गेट अप्रूव्ड इफ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आर satisfactory। In case there is an issue with the uploaded documents, our team would reach out to you over email for additional information. So let us wait for 10 seconds। इस वीडियो को मैं रिज्यूम करता हूँ as soon as I get some email or any intimation that it is approved। ऑलराइट गाइस, तो अभी आई थिंक केवाईसी कंप्लीट हो गया है। अभी ये हमसे 6 डिजिट का पिन सेट करने को बोल रहा है। पिन सेट करके कंटिन्यू दबाते हैं। लेट मी जस्ट सेट इट। ओके, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। फिर से मांग रहा है, सेकेंड टाइम पिन डाल दिया है। अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन का सेटअप करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अपना लॉगिन अभी हो चुका है इनटू द होम स्क्रीन। आई बिलीव अभी हमसे पैसे डालने के लिए बोलेगा। इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। ओके, केवाईसी स्टिल इन प्रोग्रेस। रिफ्रेश किया तो केवाईसी हो गई है। अब फंड योर अकाउंट, सीधा फंड करने के लिए बोल रहा है। इसमें देखते हैं क्या कन्वर्जन रेशियो एंड कितने पैसे लग रहे हैं। न्यू एंड इम्प्रूव ट्रांसफर मेथड्स, जीरो फिक्स्ड फीस,
फास्ट ऑनलाइन प्रोसेस, सीमलेस एक्सपीरियंस। एक्सिस बैंक, वाया इंटरनेशनल ब्रोकरेज अकाउंट, वाया एनी ट्रांसफर मेथड बिलो, इंडियन बैंक, यूएस बैंक, इंटरनेशनल बैंक। ओके, एक्सिस बैंक, वी हैव एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक। तो गाइज, अप्रिशिएट का यस बैंक से टाई अप है, आईएनडी मनी का फेडरल बैंक से टाई अप है, एंड नाउ एज वी कैन सी एक्सिस बैंक का टाई अप है विद दिस वेस्टेड। तो ऑल्दो मैं एक्सिस बैंक का एयरटेल वाला क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, सो आई डोंट थिंक आई वुड माइंड ओपनिंग एन एक्सिस बैंक अकाउंट, सो आई वुड गो अहेड एंड ओपन एन अकाउंट। अभी इसमें बता रहा है कि ओपन एन एक्सिस बैंक अकाउंट इन मिनट्स, अकाउंट फंडिंग एंड मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। इसको अगर हम क्लिक करें तो देखते हैं कितना एमएबी मांग रहा है। इनिशियल फंडिंग 16,000, मेट्रो अर्बन में 15, सेमी अर्बन 6,000, रूरल में 3,000। एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड अलाउ अक्रॉस ऑल लोकेशंस 12,000 रुपये एमएबी है गाइस, उसमें 12,000 रुपये रखना पड़ेगा मिनिमम एमएबी। One day later. तो गाइस, ये वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट करी थी सैटरडे को, एंड एक्सिस बैंक का अकाउंट खोल नहीं पाया क्योंकि इनका सर्वर काम नहीं कर रहा था। आज पूरे दिन वेट किया है, आज संडे निकल गया है, रात का टाइम अभी हो रहा है। अभी भी अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ एट माई फंड्स एक्सिस बैंक सेलेक्ट करके, अगर ओपन एन अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो अभी भी इट इज सेइंग दैट वी आर इम्प्रूविंग ऑन योर एक्सपीरियंस। तो ऐसी तो इनकी वेबसाइट है, पूरे दिन में आज अकाउंट खोल ही नहीं पाया। नॉनदलेस, कल मैं एक ट्राई करूंगा, एक बार एक्सिस बैंक फिजिकली विजिट करके आई ट्राई टू ओपन एन अकाउंट, एंड उसके बाद मैं इसमें फंड ऐड करके बताऊंगा। हाउएवर एज ऑफ नाउ दोस्तों, मुझे ये वाली ऐप ज़्यादा अच्छी लग रही है इन टर्म्स ऑफ यूआई यूएक्स एंड द वे ये पूरा चार्ट दिखा रहा है, गेम्स बता रहा है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी प्रोफेशनल, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, एंड आई थिंक आई विल बी स्टेइंग ऑन टू दिस वन। इसमें हम यूएस ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं, जस्ट लाइक SCSD मैंने अपनी इसमें वॉच लिस्ट में भी ऐड कर दिए हैं। आई विल शो इट टू यू। एनवीडिया से ऐड किया है, DVY, SCSD, VIG, जेप जेपी, ये डिविडेंड पे आउट वाले ETFs हैं। नॉर्मली हमारे स्टॉक जो इंडियन स्टॉक्स वो 2.5%, 3% तक की डिविडेंड यील्ड देते हैं, लेकिन ये 11-11, 12-12% की डिविडेंड यील्ड देने वाले डिविडेंड स्टॉक ETFs हैं। ETFs तो इंडिया में आ गए, लेकिन डिविडेंड पर से डिविडेंड फोकस ETFs अभी नहीं आए। सो ओवर अ टाइम इनका अप्रिसिएशन, इनके NAV का भी अप्रिसिएशन होता है, एंड बिसाइड्स दैट ये आपको क्वार्टरली, मंथली, एज पर डिस्क्रिप्शन अलग अलग इंटरवल्स पे आपको वो भी देते रहते हैं, डिविडेंड्स पे आउट भी देते हैं, हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो दिस वे आई एम प्लानिंग कि मैं इसमें SCSD और DVY इनिशियली इन दोनों में इन्वेस्ट करूंगा, एंड उसके कैसे ही मुझे मिलते हैं डिविडेंड्स वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो मोस्टली एग्जिट मारूंगा मैं धीरे धीरे टाइम के साथ IND मनी एंड एप्रिशिएट से, पड़ा रहने दूंगा, उसमें वो पैसा पड़ा है जिसकी मुझे अभी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, उसके बाद उनसे एग्जिट मार के वो पैसा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो गाइज, आज की वीडियो में दिस वाज अबाउट द US market investing, and I have come to the conclusion that this app Vested is one of the best because it is providing investment opportunity into all the ETFs and all the funds, जो कि IND मनी नहीं दे रहा है, एंड इसमें पैसा भी मेरे एक और कलीग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने रिकमेंड किया था इनिशियली। काफ़ी हैसल फ्री एंड सीमलेस एडिशन होता है। फर्दर मोर ये मैं आपको खुद प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा एक दो दिन में, जब मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट खुल जाएगा। एक्सिस बैंक में जो एमएबी की रिक्वायरमेंट है उसका भी मुझे एक तोड़ मिल गया है कि आप अपनी बैंक ब्रांच को अपने ऑनलाइन ऐप के थ्रू शिफ्ट कर लीजिए किसी भी रूरल एरिया में, एंड देन आपकी एमएबी रिक्वायरमेंट 12,000 से घट के सीधा 2,500 रुपये में आ जाएगी। आई थिंक 2,500 जितना स्मॉल अमाउंट मेंटेन करना इज क्वाइट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाट आई प्लान टू डू। इसी के साथ आज संडे है, अपने अकाउंट में आ गए हैं हमारे हिंदुस्तान जिंक का शेयर्स, उसकी मैं एक बार आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं जीरोधा पे। जीरोधा खुल गया दोस्तों। इसमें अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जिंक
410 क्वांटिटी एट 494, जो कि मैंने आपको कल बताया था, वो अपने अकाउंट में आ गई है एज ऑफ नाउ। मोटा मोटा देखे तो 6 और 26 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट है पर शेयर। हाउएवर अगर हम हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखें तो मुझे सच में अभी बहुत डबल माइंड हो रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा एक मन ये भी कर रहा है कि इस चार्ट को मैं होल्ड करूं अप्रैल तक। दिस वॉज मार्च, चलिए मार्च तक भी देखिए। मार्च में 15 मार्च को 291 का था। ये जब स्पाइक आना शुरू हुआ है, दिस वॉज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये स्टॉक हुआ 300 रुपए का। उसके बाद ये गया है टोटल आपका 800 रुपए तक। और 800 से भी कितना करेक्ट हुआ है, अगर इस करेक्शन को हम देखें टॉप से, तो इट इज करेक्टेड बाय 35% गाइस। 35% करेक्शन का बहुत होता है। 10% करेक्ट हो, 20% हो, 10% में लोग बाय ऑन डिप्स करते हैं, 20% में सोचते हैं कुछ नेगेटिव खबर आ गई, 30-35% करेक्ट हुआ है, तो मतलब ये अपने फंडामेंटल्स को फर्दर मोर जस्टिफाई कर रहा है। एंड दिस इज अ गुड लेवल टू बाय दिस एंड रादर होल्ड द स्टॉक। सो कल ये कितना गिरता है, गिरना तो है ही इसने कल, नो डाउट। अगर गैप डाउन भी खुलता है और अगर ये 504 का भी आ जाता है, तो हमें 10 रुपये पर स्टॉक फायदा होगा, 4000 का मुनाफा करके मैं एग्जिट भी मार सकता हूँ। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक अच्छा स्टॉक जो अभी इतना रॉकेट हुआ है, इसकी अगर हम तिजोरी में जाके टेक्निकल्स भी देखें, फंडामेंटल्स भी देखें, तो आप रेवेन्यू में देख सकते हो, फाइनेंशियल में देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर हालांकि रेवेन्यू इतना नहीं हुआ है इस साल 2024 में, लेकिन इसने अपना डेट घटाया है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो क्वार्टरली में यू कैन सी मार्च क्वार्टर के मुकाबले जून क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट भी मार्जिनली 2000 का, मतलब कंपनी इज ऑन ट्रैक, बढ़ोतरी हो रही है, इसमें प्रोग्रेस हो रही है। एंड विद दिस करेक्शन ऑफ 35% एंड मे बी इवन मोर विच इज टू कम टुमारो, तो ये अभी और जस्टिफाइड प्राइस टू अर्निंग लेवल पे आ जाएगा। 36 का पी इसका आई थिंक अभी चल रहा है इंडस्ट्री पी के मुकाबले, अगर इसको कंपेयर करें। स्क्रीनर पे चलते हैं एक बार। ओके, तो ये है स्क्रीनर एंड पीई जो मैं बता रहा हूँ 26 का है, नॉट इवन 36, 26 का भी पीई चल रहा है। एंड इसके पीयर का जो है, पीयर पीई रेशियो इज अराउंड, इंडस्ट्री पीई 34, ये 26 पे आ रखा है। ऑल्दो पीई रेशियो इज नॉट अ वेरी apt indicator of whether you should buy it or not। इसका पेग रेशियो एक्सट्रीमली हाई है, पेग रेशियो 112 का है, विच इज अस्टॉनिशिंग। पेग रेशियो आइडियली 1.1 के नीचे होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, बट इसका 112 है। तो इसी सारी चीज़ों की वजह से मैं डबल माइंड हूँ कि इसको होल्ड करूँ ना करूँ, या कल इसको गैप डाउन ओपन होते ही एग्जिट मार दूँ। जब ये अगर 486, 487 जो कल इसका ऑफर फॉर सेल का प्राइस है उससे नीचे आए तो अप्लाई करूँ। बाय द वे गाइस, वो लोग जिन्होंने एच एन आई इन्वेस्टर्स नहीं है एंड जिनको ओ एफ एस के लिए अप्लाई करना है, 520 519.95 का अभी ये चल रहा है, 520 रुपये का मोटा मोटा ओ एफ एस कल खुलेगा आप सब लोगों के लिए जो कि नॉन एच एन आई ग्रुप है। नॉन एच एन आई ग्रुप के लिए इसके 63,60,60 शेयर अवेलेबल हैं एज ऑफर फॉर सेल, जिसका बेस प्राइस फ्लोर प्राइस है 487 रुपीज़। मतलब मिनिमम आपको 487 का बोली लगानी है एंड अपवर्ड्स उससे ऊपर, मे बी 490, 491, 192 एंड ऊपर से 520 या जितने पे भी बंद होता है उस प्राइस से फिर ये बटना शुरू होगा अब टिल दी लास्ट गाय। अगर 487 तक आया और किसी ने लगा रखा है तो 487 वालों को ही मिलेगा। लेकिन बीच में कोई बड़ा प्लेयर अगर बैठा होगा 505, 501 पे, जिसने ज़्यादा क्वांटिटी का प्लेस किया होगा, बिड किया होगा, तो उसको अलॉट हो जाएगा। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसको कैसे कल देखना है, कहाँ देखना है, उसके लिंक मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूंगा कि इसका बीएससी हिट प्राइस क्या चल रहा है, कैसे एग्जिट करना है, कितने पे आप लगा सकते हो। ऑल दो डिटेल्स आई विल शेयर ऑन एनएससी बीएससी साइट पे, कहाँ आता है ओएफएस, कैसे देखना है, क्या प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसको अभी इतना ही एंड करते हैं। बाकी कल मार्केट में देखते हैं क्या धमाका होता है। टेक केयर गाइज, गुड नाइट, कीप लर्निंग कीप अर्निंग एंड ग्रुप को ज्वाइन करिए। एंड उसमें पोस्ट वोस्ट डालो, आई मे बी पुट अप अ सैम्पल वेलकम काइंड ऑफ अ मैसेज कि इसमें हम सब शेयर कर सके कि हम कहाँ से हैं
रफ एज कितनी है, क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का साइज अभी कितना है, एंड इन्वेस्टमेंट टारगेट्स क्या है। ठीक है, विद दिस आई विल साइन आउट नाउ, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।